नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज डेली। नाज़रीन आज हम स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे, फॉरेक्स को और कमोडिटीज को देखेंगे। और जहां तक रही बात इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की, तो ग्लोबली और विद इन पाकिस्तान जो है वो हम अपने इन्हीं तीनों सेगमेंट्स में ब्रीफली डिस्कस कर चुके होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नाज़रीन आज केसी 100 इंडेक्स जो है 226 पॉइंट्स की कमी के साथ 37,578 की सतह पर बंद हुआ। हमने देखा कि आज जो ट्रेडिंग का आगाज था बहुत ही पॉजिटिव था और पहले 2 घंटे तो बहुत ही मुस्बत रहे और बहुत ही हम अंदाजा कर रहे थे कि 38,000 तक जाएगा और जो कि गया। और 38,000 को क्रॉस करने के बाद एकदम डिप लगाई और हमने देखा कि 226 पॉइंट्स की कमी के साथ क्लोज हुआ। इसका मतलब है तकरीबन को 500 पॉइंट्स जो हैं इसने डील किया। ये बहुत ही ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि डिप है और ये रेंज जिसके अंदर इसने काम किया ये बहुत बड़ी रेंज है। जो न्यूज इंपैक्ट कर रही थी उनमें जो खास न्यूज हमें समझ में आई है वो ये है कि जो अर्निंग सीजन पाकिस्तान में है वो स्टार्ट होने वाला है और पुअर अर्निंग्स जो है उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। उसके अलावा नाज़रीन जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं यूएस और चाइना की जो आपस में एस्केलेशन हो रही है उसने ग्लोबल मार्केट को और पाकिस्तान के मार्केट को भी एक कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है। आज हमने देखा कि सीमेंट, पावर और ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन और फार्मा जो है वो मार्केट लीडर्स के तौर पर सामने आए। आज तकरीबन 11 मिलियन शेयर्स का जो काम है वो भी कम हुआ और सिर्फ 246 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। जिन 96 कंपनी के स्टॉक्स ट्रेड हुए उनमें से 31 पॉजिटिव जबकि 65 नेगेटिव रहे। नाज़रीन हम ये अब 3-4 दिन से बात कर रहे थे कि मार्केट जो है इट इज मार्चिंग टुवर्ड 38,000 मार्क और ये गई और उसको टच करने के बाद जब इसने डिप किया तो फिर ये दोबारा उसकी लेवल की तरफ नहीं गई। अब हमें देखना होगा कि कल फ्राइडे को मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, क्योंकि अभी जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स को जैसे डिस्कस करेंगे आप भी अंदाजा लगाएंगे कि दुनिया की मार्केट्स के अंदर भी काफी हमें नेगेटिव्स नजर आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं यूरोप के अंदर जो हमें पॉजिटिव नजर आ रही है, लंदन की स्टॉक मार्केट ये भी नेगेटिव थी। लेकिन अगर हम एशिया से स्टार्ट करते हैं, आज जापान की मार्केट ऑफ थी लेकिन जो शंघाई कॉम्पोजिट है उसने नेगेटिवली क्लोज किया और ये एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक था। अगर हम जकार्ता की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी पॉजिटिविटी मौजूद है, लेकिन मुझे मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कल इसकी सिचुएशन भी डिफरेंट होगी, क्योंकि जिस तरीके के साथ एस्केलेशन एकदम बड़ी है और वो एक ग्लोबल एरेना के अंदर डिस्कस की जा रही है और हर तरफ बात ही सिर्फ एक हो रही है यूएस और चाइना की एस्केलेशन की, जिसने ना सिर्फ फॉरेक्स को, ना सिर्फ एक्विटीज को, फॉरेक्स को, कमोडिटीज, तीनों सेगमेंट्स को जो है उसने इन्फ्लुएंस किया है। तो ये जो पॉजिटिव बिहेवियर है कुछ मार्केट्स का वो भी नेगेटिव हो जाएगा। हमने आज देखा मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो भी तीनों की तीनों मार्केट्स जो है वो नेगेटिव रही है। इसकी बेसिक वजह तो फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंडर परफॉर्मेंस है, दूसरा प्रॉपर्टी सेक्टर जो दुबई है उसने भी इंपैक्ट किया है आज की मार्केट को। अगर यूरोप की बात करें तो 3 मेजर मार्केट में से आज हमें लंदन पॉजिटिव क्लोज होती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन शायद ये पॉजिटिवली क्लोज हो। लेकिन जिस तरीके के साथ सैक और डैक्स ने अपना बिहेवियर शो किया नेगेटिवली ट्रेड करने के बाद इनकी जो नेगेटिव जो क्लोजर है वो उसमें पॉइंट्स में कमी आती जा रही है, तो शायद इनका जो क्लोजिंग है वो स्लाइड नेगेटिव के साथ हो। हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही, और अगर कल से कंपेयर करें तो तकरीबन फ्लैट नजर आ रही है, लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर है ये शो कर रहे हैं कि आज मार्केट जो है वो नेगेटिव डिप की तरफ गई। जहां तक यूएस स्टॉक मार्केट्स की बात है नाजरीन, 11 AM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आगाज जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा। हमने देखा कि तीनों की तीनों मार्केट जो कि कल पॉजिटिव थी आज गिर गई हैं। नाजरीन एनालिस्ट जो है वो यही डिस्कस कर रहे थे कि जहां पर पैंडेमिक की दूसरी लेयर की बात हो रही है, जहां पर एस्केलेशन की बात हो रही है, वहां पर यूएस की जो इक्विटी मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाए जा रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेजर करेक्शन की जरूरत है और ये किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती है। नाज़रीन ये जो
एनालिस्ट की बात है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अनसर्टन है और ये अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। जो शॉर्टर टर्म के अंदर अभी हमने पास्ट में देखा, मार्केट का प्रिडिक्शन ये आता रहा है कि जैसी कोई नेगेटिव न्यूज आएगी यूएस की इक्विटी मार्केट बढ़ जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि जो अर्निंग सीजन है उसने भी इंपैक्ट किया, लेकिन जो एस्केलेशन है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने जा रही है। नाज़रीन, अब हम चलते हैं फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स में देखते हैं तो आज पाकिस्तान को रुपये तकरीबन फ्लैट रहा और हमने देखा कि इंटरडे की जो रेंज है वो भी बड़ी स्क्वीज रही है, 167.65 से 167.75 तक रही है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 125 अरब रुपए इंजेक्ट किए मनी मार्केट के अंदर, और हम ये देख रहे हैं कि उसका इंपैक्ट शायद ये है कि रुपए की कदर थोड़ी सी मुस्तहकम नजर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए है। तो कल जो होगा ना वो देखना पड़ेगा। जहां तक ओपन मार्केट की बात है वो भी रेंज उसमें कमी आई, और हम ये देख रहे हैं कि जो 5 महीने और 6 महीने के जो ग्रीन बैक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं उसमें खातिरखा कमी नजर आ रही है। नाज़रीन, ये जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि 160 टू 165 है, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं जो कि पिछले 2 हफ्ते से ट्रेड हो रहे हैं वो 160 और 165 के रेंज के अंदर है। लेट्स होप कि अगर ऐसा हो। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन या प्रिडिक्शन कह लें, वो ये है कि कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इस रेंज में आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर 163 जो कि इस साल का एवरेज बताया गया है उसमें करना उस तक जाना है, तो बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो फॉरेक्स है, जो सॉरी यूएस टू डॉलर और यूएस डॉलर टू पाक रुपए की जो पैरिटी है वो इसी रेंज में रहे जो आज और कल के अंदर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमने देखा नाज़रीन आज पाउंड और यूरो के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट पाक रुपए ने अपनी कदर को खोया। हमने देखा कि पाउंड के अगेंस्ट 89 पैसा और अब 213 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि यूरो के अगेंस्ट 1.2 रुपए जो है उसने अपनी कदर में कमी की और 194.23 पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम इंटरनेशनल सिनारियो में देखें तो आज हमें यूएस की कदर बेहतर होती हुई नजर आई, लेकिन यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये ज्यादातर जो है वो एशियन और पैसिफिक जो करेंसीज है उनके अगेंस्ट है। बहुत सी करेंसीज जो हैं जो एशिया की हैं वहां पर जो यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो कदर है वो ज्यादा होती हुई हमें अब नजर आएगी, क्योंकि जो एस्केलेशन है ये उसी की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन एक अंदेशा ये है कि जिस तरीके के साथ हमें नजर आ रहा है कि इन्वेस्टर जो हैं यूएस डॉलर को बेच रहे हैं, तो शायद इसकी कदर में हमें थोड़ी सी चंद दिनों के लिए ज्यादती नजर आए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू कि नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा, क्योंकि कल तो वीक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा हमें कदर में यूएस डॉलर की कदर में काफी कमी नजर आएगी। हमने देखा नाज़रीन के यूरो जो है उसके अगेंस्ट भी आज उसने बेहतर परफॉर्म किया, जबकि एशियन करेंसीज हमें बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रही हैं। नाज़रीन, अब हम चलते हैं कमोडिटीज की तरफ। कमोडिटीज सबसे पहले हम ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं। 2:14 PM GMT तक हमने देखा कि तेल की कीमत कल के मुकाबले में ज्यादा थी। आज एशियन और यूरोपियन ट्रेड तो मुस्बत रही। हम ये कह सकते हैं कि एशियन ट्रेड पॉजिटिव रही, जबकि यूरोप की मार्केट के अंदर ही नेगेटिव ट्रेड हो रहा। अब हम जैसे जैसे यूएस की तरफ जाएंगे इन्फ्लुएंस की जो नाज़रीन जो इंपैक्ट है वो नजर आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त जो ब्रेंट है वो 43.98 पर ट्रेड हो रहा है, जबकि WTI 41.68 पे ट्रेड हो रहा है। नाज़रीन, अगर इक्विटी मार्केट जो है वो अंडर परफॉर्म करती है तो ये मुझे खदशा लाहक है कि जो ऑयल है इसकी कदर में और कमी हो सकती है। बट जो रेंज है 43 पे ये मेरा अपना पर्सनल व्यू कि यहां तक तो रहेगी, क्योंकि इतनी सपोर्ट इसको हासिल है। जहां तक डिमांड पर्सपेक्टिव की बात की जाए नाज़रीन, जो कि आज एक नया कंसर्न बना हुआ है, और हमने देखा कि बार्कलेज जो है उनकी जो एनालिस्ट उनके जो एनालिस्ट की रिपोर्ट है वो कहता है कि oil could see correction if fuel demand recovery stalls। नाज़रीन, जिस तरीके के साथ कोविड-19 के केसेस अमेरिका में बढ़ रहे हैं, हो सकता है इसकी डिमांड में कमी आ जाए। सरप्राइजिंगली हमने कल ही डिस्कस किया कि API के मुताबिक जो इन्वेंट्री है उस पर थोड़ा ग्लट नजर आया, उसने भी मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट किया था। तो अगर डिमांड कम होगी तो ये तो ग्लट और बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता हुआ नजर आ रहा है।
उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना और यूएस के जो रिलेशनशिप है उसमें एस्केलेशन आई है, वो भी इम्पैक्ट उसको नेगेटिवली करेगा ना। फिर अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो कल एज एक्सपेक्टेड लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर बहुत से जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो नेगेटिवली ट्रेड हुए और तकरीबन फ्लैट भी रहे। हमने देखा कि आज शंघाई मेटल एक्सचेंज के अंदर नाज़रीन हमें बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी नेगेटिवली ट्रेड होते हुए नजर आए और ये कल हो सकता है कि लंदन मेटल एक्सचेंज में भी ये पोजीशन रेप्लिकेट हो। अगर लंदन मेटल एक्सचेंज की बात करें तो नाज़रीन यहाँ पर एनालिस्ट के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटल कॉपर है, कॉपर के बारे में ये बात की जा रही है कि अगर चाइना की डिमांड सेटल डाउन होती हुई नजर आती है या प्री कोविड लेवल पर नजर आती है तो बाकी जो दुनिया है उसमें जो कॉपर की डिमांड है उसका क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है कि दुनिया की में जो कॉपर की डिमांड है उसमें कमी वाकया होती हुई नजर आ रही है ना। अगर कमी होगी तो प्राइस में डेफिनेटली कमी आएगी। लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक शंघाई मेटल एक्सचेंज में जो आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दीज आइडियाज सर्टेनली गोइंग टूवर्ड्स बाइंग, यानी कि लोग जो है इन कम प्राइसेस को देखते हुए खरीदारी की तरफ आएंगे, क्योंकि जो करेक्शन लेवल 5,500 से बढ़ के 6,500 पर आ गया तो हो सकता है कि इन लेवल पर बाइंग हमें नजर आए। लेट्स सी कि कल मार्केट जो है वो कैसा बिहेव करती है, क्योंकि कल वीक का आखिरी दिन है, बहुत सी जो मार्केट्स होती हैं उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो इम्पैक्ट करती है और एप्लीकेट करती है कि वो आगे का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट ना। फिर अब हम चलते हैं प्रीशियस मेटल्स की तरफ। गोल्ड की जो अपवर्ड रैली है वो बरकरार है। हमने देखा कि स्पॉट प्राइस जो है वो $1,885 पर आउंस हो चुकी है, जो कि कल गुज़श्ता के मुकाबले में $14 बढ़ी है। और सिल्वर जो है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इजाफा देखा, क्योंकि कल के मुकाबले ये प्राइस इस वक्त ज्यादा, लेकिन एशिया के अंदर सिल्वर की प्राइस ज्यादा ट्रेड हुई जबकि यूरोप के अंदर कमी है। नाज़रीन ये जो कमी है ये इंडिकेशन दे रही है कि शायद जो प्रीशियस मेटल्स है उनकी जो प्राइसेस है वो भी यूएस और चाइना की जो एस्केलेशन है उससे हिट हो। लेकिन यहां पर एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है जिससे मैं भी पर्सनली एग्री करता हूं, ये है कि जब एस्केलेशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ हेवन्स की तरफ आएगी, यूएस डॉलर की तरफ भी आ सकती है और प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड की तरफ भी आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो नाज़रीन गोल्ड की वैल्यू हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बहुत जल्द हम शायद देखें कि 1900 को इसने क्रॉस कर लिया है। अगर हम पाकिस्तान के में सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो जाहिर बात है यहां पर भी इजाफा देखा गया और कल 1,15,000 रुपए था, आज 1,17,000 रुपए तोला 24 कैरेट हो चुका है, जबकि सिल्वर जो उसकी प्राइस में भी तकरीबन 15 रुपए इजाफा हो गया और 14 से 26 रुपए पर तोला पर ट्रेड हो रहा है ना। फिर आज हम पेट्रोकेमिकल्स की भी बात कर लेते हैं। पेट्रोकेमिकल्स जो है नाज़रीन अगर हम देखें तो CFR फास्ट ईस्ट एशिया यहां पर एथलीन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी जो ट्रेडिंग है वो अपवर्ड प्राइस यानी कि हाई प्राइसेस पर हो रही है। और हमने देखा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ज्यादातर डिमांड जो है वो म्यूट है। खासतौर पर इस हफ्ते अगर हम बात करें पिछले हफ्ते के मुकाबले में आज इस हफ्ते की डिमांड जो है वो म्यूट नजर आ रही है। और नाज़रीन अब ईद उल अजहा की तरफ हम जैसे जैसे जाते जाएंगे डिमांड और म्यूट होती हुई नजर आएगी। और इस वक्त ज्यादातर जो अगले हफ्ते के चंद दिन होंगे पाकिस्तानी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इंपोर्टर्स हैं वो अगस्त की जो ऑफर्स हैं उसमें इंटरेस्टेड होंगे। और हम ये देखेंगे मिडिल ईस्ट की जो ऑफर्स हैं वो भी मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मंडे ट्यूसडे तक अनाउंस हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हम आपको अपडेट करेंगे। अगर हम इस हफ्ते की बात करें जो ऑफर मिडिल ईस्ट की तरफ से आई नाज़रीन HDP फिल्म जो ग्रेड है उसमें पिछले हफ्ते के लेवल के मुकाबले में कोई तब्दीली नहीं और $960 से $970 पर मेट्रिक टन पर ट्रेड हो रहा है, जबकि लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन फिल्म के जो ग्रेड है वो 990 पर ट्रेड हो रहा है। नाज़रीन यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज में शेयर करता चलूं जो कि मैं मिस कर दी मैंने फॉरेक्स के सेगमेंट में, वो ये है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो आज अनाउंसमेंट हुई है पाकिस्तान के रिजर्व्स में तकरीबन $67 मिलियन का इजाफा हुआ है। और ये बहुत अरसे के बाद हुआ है कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $19 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गए, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट।
آج ہمیں جو ڈالر کی ویلیو ہمیں اسٹیبل نظر آئی اس میں کچھ اس کا خاص فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ $19 بلین کو کراس کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کل ہمیں شاید یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ تو ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل دوبارہ نئے فیکٹس اینڈ فگرز اور نمبرز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔